And welcome to this press conference on the new criminal laws, the state of our judiciary and constitutional institutions, and India's future in the light of all of these issues. So today I have with me Advocate Balraj Singh Malik, who's a practicing advocate in the Supreme Court of India. नौकरी अगर जरूरी है तो पशुपालन उससे भी ज्यादा जरूरी है। आज औकात नहीं बची देश के लोगों में, दिल्ली के लोगों में तो जो साफ हवा ले सके या साफ दूध भैंस या गाय का पी सके। आप थैलियों का पीने के लिए मजबूर हैं क्योंकि उत्पादन करने वाले की इज्जत नहीं हो रही देश में, और वो भी मिलावट वाला। सारा दूध नकली, पनीर नकली देश में। व्हाट इज हैपनिंग इन दिस कंट्री? तो क्रिमिनल लॉ में सारांश तौर पे हम ये कहना चाह रहे हैं, देश को खड़ा होना पड़ेगा क्योंकि इस देश की पार्लियामेंट ने पास नहीं किया। इसको हम क्यों नहीं किया? क्योंकि देश के 150 कॉन्स्टिट्यूएंसी के जनता का प्रतिनिधित्व नहीं हुआ, और ये कानून कमेटी जो होती है, परमानेंट कमेटी पार्लियामेंट की, उनमें भी डिस्कस और डिबेट नहीं हुई, और उसके बावजूद हाउस को जितने लंबे समय तक सबके पार्टिसिपेशन के साथ ये कानून पास करने थे, वो भी काम नहीं हुआ। ये चोरी चकारी के कानून है, ये देश के लिए खतरनाक कानून है, ये देश के लोगों के फंडामेंटल राइट का हनन है। ये देश में एक तरह से जीती जागती इमरजेंसी का प्रमाण है। तो इस वजह से ये तीनों कानून भी ये शासन की स्थापना के लिए, शासन को और मजबूत करने के लिए, कि भाई सीएम, पीएम या एसपी या कोई ऑफिसर, उनकी आप बात नहीं मानोगे, वो जो चाहते हैं या उनका विरोध करते हो, सही बात उठाते हो, उनको लगता है तो हमारे खिलाफ है। ये बात अगर पूरे समाज में जाएगी तो हम तो अगला इलेक्शन हार जाएंगे। तो इस मानसिकता के साथ जो बैर भाव, बदले की भावना के साथ काम किया जाता है, और उस कानून का सहारा लेके लोगों को ज्यादा समय तक और जेल में रखने के लिए अभी बुरे हालात हो रहे हैं। जमानत नहीं मिल रही, सरकार अब तो लंगड़ी सरकार है, लंगड़ी सरकार के बावजूद भी लोगों को जमानत नहीं मिल रही। तो क्या है, इमरजेंसी में क्यों जज चुप हो गए थे? जजों को डराया जाता है, जज डर जाते हैं, हमारे जैसे आदमी हैं, और नपुंसकता साबित हुई हमारी पूरी जुडिशियल सिस्टम के अंदर उस वक्त इमरजेंसी में। देश किसके सहारे? फिर मान लो सरकार में जो लोग बैठे हैं वो लगातार सरकार में रहना चाहते हैं, कुछ भी बदमाशी करना चाहते हैं। उसके नीचे है सबसे पहले तो पार्लियामेंट ही है। पार्लियामेंट में भी इस तरह के अगर नकारा लोग हैं, जा सकते हैं, बहुत सारे कमजोर लोग, चरित्रहीन लोग, भ्रष्ट लोग जा सकते हैं। हमारा सिस्टम ऐसा है, उसमें कोई समस्या नहीं, मगर उनको पता ही नहीं। आज वो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने के समान है ये कानून, जिन लोगों ने हाथ उठा के कह दिया हाँ जी पास। ना उनको कॉन्स्टिट्यूशन का पता, ना उनको फंडामेंटल राइट्स का पता। जब वो खुद फंस जाते हैं, फिर वो क्या होता है, फिर पैसे ले दे के या पार्टी बदल के अपने आप को बचा के निकलने की बात होती है। आम आदमी कैसे बचेगा? जिसके पास पैसा नहीं, जिसके पास जुगाड़ नहीं, जिसके पास बार बार हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाने का समय नहीं। एक सीएम है दिल्ली का डिप्टी सीएम है, एक झारखंड का सीएम है। वो लोग तो बार बार इस देश के सबसे ज्यादा लर्नड और ज्यादा जिनके वकालत में नाम है, वो लोग बार बार अपील होते हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हो, चाहे हाई कोर्ट में, चाहे सुप्रीम कोर्ट में। लाखों लाखों रुपए फीस आम आदमी दे पाएगा? 80 करोड़ दे पाएंगे जो निःशुल्क राशन के भरोसे हैं? निःशुल्क राशन लोगों का अधिकार है, खैरात नहीं है किसी के बाप का राशन नहीं। इस देश में जो राशन है इसी देश का, इसी देश ने पैदा किया है। हाउस है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग 140 करोड़ लोग, 140 करोड़ लोगों पर हैं जो इस देश में रहते हैं, जो ज्योग्राफिया भी उसके अंडर में आता है। इसलिए 140 करोड़ लोगों को जो प्रियम्बल में लिखा है, जो लक्ष्य है इस देश का, कि देश पहुंचाना कहां पर है, जो डॉक्यूमेंट है, जो हमारा साझा डॉक्यूमेंट है, वो हमारा संविधान है। और संविधान में सबसे पहले प्रस्तावना प्रियम्बल में लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग इस संविधान को आत्मसात करते हैं। इसका मकसद क्या है? मेन मकसद क्या है? सभी के साथ न्याय होगा, सबको न्याय की गारंटी है। और गारंटी कौन से न्याय की? सोशल, सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय क्या है? जिस देश में ऊंच नीच वाले कथा कहानियां, ग्रंथ पढ़ाए जाते हो, अभी भी शिक्षा में उस तरह से किया जा रहा हो, कुछ लोग तो उसको भगवाकरण कह रहे हैं। जिस कथा कहानियों में ऊंचे और नीचे की बात होती है, दे आर एंटी ह्यूमन, वे अमानवीय हैं। नेशनल इंटरनेशनल लॉ में ह्यूमैनिटेरियन, ह्यूमैनिटी के अंदर उनकी कोई जगह नहीं है। हम कोई भी कथा कहानी लिखते हैं, उसमें अगर वो कथा कहानी में ही विभाजन की बात हो, ऊंच नीच की बात हो, अस्तित्व में कोई ऐसा जुगाड़ ही नहीं है जहां मानव जाति को हाथ की लकीर खींच के किसी को राजा और किसी को अमीर होने की गारंटी देता। दैट इज नॉनसेंस। कोई ऐसा नहीं है, ये सब एक प्रपंच है, पाखंड है।
अस्तित्व किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। हर बच्चा, हर मानव पूरा सक्षम है। फिर वो सक्षम होके भी अगड़े पिछड़े क्यों हो रहे हैं? वो सिर्फ और सिर्फ हमारा कुकर्तव्य है। हमने जो सिस्टम बनाया है वो सिस्टम काम नहीं कर पा रहा, संविधान के अनुरूप काम नहीं कर पा रहा, इसलिए सारी की सारी गड़बड़े हैं। और अब देखिए, इस कानून में मोटा मोटा क्या गड़बड़ है? इस कानून में दिखाने की कोशिश की है जैसे नाम बदल दिए। एक तो नाम बदलना अपने आप में बिल्कुल मजाक और बहुत छोटी सोच का परिणाम है। इस देश के कितने लोग हैं जो हिंदी से वाकिफ नहीं है? इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज हो गई है, भाषाएं किसी की बपोती नहीं होती। ये बिल्कुल नहीं है कि हिंदी ही होगी तभी ये देश विकास करेगा। भाषा का सिर्फ और सिर्फ मकसद एक ही होता है कि सच्चाई को प्रेषित कर सके, किसी सच्चाई को हम किसी दूसरे को बताने के उसमें काबिल हो जाएं, इतना सा भाषा का सदुपयोग है। और भाषा हिंदी बढ़िया के इंग्लिश बढ़िया है, फलानी बढ़िया, ऐसा कुछ नहीं है। मगर सब भाषाओं का स्वागत है इस देश में, नो प्रॉब्लम, मगर जबरदस्ती थोपने की कोई जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ा अपराध किया है पार्लियामेंट ने। मैं पार्लियामेंट को क्यों कह रहा हूं कि इस देश में अब वो समय नहीं है कि राजा अपराध नहीं करता। जब पहले राजाओं का वो चलता था तो लोगों में भ्रम पैदा कर दिया जाता, राजा भगवान का दूत है और वो गलती नहीं कर सकता, वो जो कुछ करता है भगवान की तरफ से करता है। वो कथा कहानियां खत्म हुई देश में। दैट वाज नॉनसेंस इन द पास्ट, और पास्ट की हिस्ट्री है। तो पार्लियामेंट जो काम करती है वो लोगों के प्रतिनिधि हैं। लोगों के प्रतिनिधि अगर काम ना करें जो देश चाहता है, तो यानी आपके ओरिजिनल तो आप हैं, फोटोकॉपी हैं सारे के सारे पार्लियामेंटेरियन या एमएलए। ओरिजिनल तो देश के लोग हैं 140 करोड़, उन्हीं की फोटोकॉपी है वो फोटोकॉपियां सही काम कर पाए या डिबेट कर पाए, उनसे पूछने का ड्यूटी भी बनती है पूरे देश के लोगों की कि आपने ये कानून इतनी जल्दबाजी में क्यों पास किए। इस देश में आम सभ्यता संस्कृति की बात करते हैं, कॉलोनियल ईरा की बात करते हैं। कॉलोनियल ईरा में अपनी सरकार चलाने के लिए उन्होंने कानून बनाए थे। उसके बाद 75 साल में सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने बहुत बदलाव किए हैं और नए टेक्नोलॉजी के साथ भी काफी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस की वजह से भी बहुत चीजें शुरू हो गई इस देश में, और होनी भी चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है, उससे कोई मना नहीं करता। मगर आपने सड़क बनाई 5 और नाम बदल दिए 95 के। ऐसा ही हुआ है। 95% वही कानून है जिसको एक कॉलोनियल कानून कहते हैं। उसके बाद तो इस देश के लोगों ने योगदान दिया, वकीलों ने योगदान दिया, कोर्टों ने योगदान दिया, उन्हें परिवर्तन हुए उन कानूनों में। उन कानूनों के हिसाब से नाम रख लिया अपना। ये चोरी है, यूजीसी की भाषा में और एकेडमिया की भाषा में चोरी है, प्लेजरिज्म है। जो दूसरे का माल, दूसरे की कथा कहानी लेके नीचे अपना नाम लिख दे, राइटर मैं हूं, तो ऐसे लोगों को तो सजा मिलती है। तो पार्लियामेंट के लोगों ने ये चोरी की है और ये गलत किया है, और नाम बदल के, उनका सेक्शन बदल के जो अपराध किया है। आप ये नॉनसेंस इस तरह की करने की जरूरत नहीं थी। ये किसी ने सलाह दी और किस वजह से ये किया गया, ये कोई बैंकरप्ट माइंड ही काम ये कर सकता है। देश के लोग या बुद्धिजीवी लोग, समझदार लोग ऐसा काम ही नहीं कर सकते। इसलिए इस पे बहुत प्रश्न चिन्ह है और पुलिस को काफी पावर इसमें मिल गई है। पुलिस से तो पहले दुखी हैं लोग। दिल्ली में भी आप पढ़े लिखे आदमी, आप भी जो पत्रकार लोग हैं, अकेले की हिम्मत नहीं आप लोगों को भी। कभी थाने में जब आपका खुद का मामला हो, अकेले चले जाओ। आप भी सोचते हैं 2-4 साथी मिल जाए, और साथी ना मिल जाए, कोई वकील ही मिल जाए काले कोट वाला, तब लोगों में हिम्मत आती है। तो बाकी देश का सोचिए आप क्या हो रहा है। इस देश में पत्रकार जेल में जाता है, काफी कुछ अच्छा काम कर रही है सुप्रीम कोर्ट, नो प्रॉब्लम, मगर जितना तीव्र गति से होना चाहिए, वी हैव प्रॉब्लम विद द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स ऑफ दिस कंट्री। अरे भाई, 2 आदमी बदमाशी करें, 2 अंग खराब हो जाएं, पार्लियामेंट भी नारे लगाती रहे, किसी के भी XYZ के। एक आदमी बोलता है तो उस पार्टी के लोग नारे लगाते हैं उसके, दूसरा बोलता है तो दूसरे लगाते हैं, मिलके कोई ना नारे लगाते ना मेज तपाते। ऐसा कर दिया पार्लियामेंट का जैसे युद्ध क्षेत्र हो। और नॉनसेंस हो रही देश में, ये ट्रेजरी बेंच है, ये अपोजिशन बेंच है। देश के संविधान में कोई अपोजिशन और पोजीशन का जिक्र नहीं है। ये सारी की सारी खुरापात पॉलिटिशियन ने की है। इसको खत्म करने की जरूरत बहुत देशों में खत्म हो चुका है। लोग अल्फाबेटिकली बैठते हैं पार्लियामेंट में, क्योंकि बिकॉज वी ऑल आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। और हमारा एक हाउस है, सदन का एक नेता प्राइम मिनिस्टर के रूप में जाना जाता है। प्राइम मिनिस्टर इस देश का मालिक नहीं है। एक हाउस का, सदन का नीचे स्टेट में सीएम हो जाता है, वो मालिक नहीं है। ये गलतफहमी होगी इन लोगों को। जब से शब्द नहीं बदलने पड़ेंगे, इनको करना तो चाहिए था ये कि गवर्नमेंट का हिंदी करते व्यवस्था, और प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति, फलाना इनको बदलते हैं। इनको अगर डेमोलिश करना तो राष्ट्रपति भवन को कर दो भाई, यहां तो कोई अंग्रेज रहते थे। लाल किले को कर दो, ये तो अंग्रेज रहते थे।
वहां तो चढ़ चढ़ के भाषण देना चाहते हो आप लोग, हिस्ट्री क्रिएट करना चाहते हो। हिस्ट्री ऐसे क्रिएट नहीं होती, हिस्ट्री मानवता से क्रिएट होती है। ये जो इस तरह की नॉनसेंस देश में चल रही है, और इसमें पार्लियामेंट के वो सारे लोग दोषी, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों ने पूछना चाहिए कि आपने इतनी जल्दी में कैसे साइन कर दिए, आपने कानून पढ़े भी हैं कि नहीं पढ़े हैं। यहां बहुत सारे पार्लियामेंटेरियन एमएलए डॉक्यूमेंट ही नहीं पढ़ते, बस हाथ खड़े करने होते हैं ऐसे, जैसे किसी के गुलाम प्रथा थोड़ा है देश में। तो इस तरह से हाथ खड़े करके किया हुआ कानून, और अब पार्लियामेंट के सामने है सुप्रीम कोर्ट के। सुप्रीम कोर्ट को मुझे जो लगता है एज एन एडवोकेट, इसमें स्टे भी करना चाहिए। इट मस्ट गो बैक टू द पार्लियामेंट फॉर फर्दर डिबेट एंड डिस्कशन डेलिब्रेशंस। इस पे पूरा बहस होनी चाहिए, और एक पार्लियामेंटेरियन भी कोई इतनी अच्छी सलाह दे सकता है। और स्टेक होल्डर, बार काउंसिल नहीं बुलाई, बार एसोसिएशन नहीं बुलाई, पता नहीं कौन अपने लोग, अपना मुंह मियां मिट्ठू, जो उनके अपने जानकार लोग थे, उन्हीं को 5 स्टारों में अच्छी जगह बुलाते रहे, पार्टियां करते रहे, डिस्कशन डिबेट हो गया भाई, हो गया। जो आम आदमी है इस देश का, जो स्टेक होल्डर है, उसको तो शामिल ही नहीं किया गया। ऐसा देश में डेमोक्रेसी में नहीं चल सकता। ये अनडेमोक्रेटिक काम हुआ, ये इमरजेंसी में हो सकता है ऐसा काम। इसलिए ये इस तरह का काम होना ये इमरजेंसी में हो सकता है। इसलिए बिना घोषणा के इमरजेंसी एक तरह से देश में, ये देश के लिए खतरनाक है। और हम 140 करोड़ लोगों को सबको समझना होगा, वी द पीपल में ना तो ये है वी द हिंदू, वी द मुस्लिम, वी द सिख, वी द क्रिश्चियन, नो, ना ये है वी द ब्राह्मण, वी द छत्री, वी द फलाना, वी द ढिकड़ा, ऐसा कुछ नहीं है। बिकॉज इन सबको दफन कर चुका है देश। तीनों कानून हम चाहते हैं कम से कम बॉल सुप्रीम कोर्ट के पाले में है। सुप्रीम कोर्ट इन पे स्टे भी करेगी और इनको वापस भेजने का काम करेगी, ताकि इस देश में डेमोक्रेसी जिंदा रह पाए, डेमोक्रेटिक वैल्यू और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी जिंदा रह पाए। और इसमें आप सबकी भागीदारी, देश के सभी लोगों की भागीदारी, क्योंकि जब तीनों अंग फेल हो जाएं, सुप्रीम कोर्ट भी अगर फेल हो जाए, तो पीपल ऑफ दिस कंट्री आर मोर सुप्रीम देन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। पीपल ऑफ दिस कंट्री आर मोर सुप्रीम देन द पार्लियामेंट ऑफ दिस कंट्री। पीपल ऑफ दिस कंट्री आर मोर पावरफुल एंड ग्रेट देन द प्राइम मिनिस्टर, सीएम ऑफ द स्टेट्स ऑफ दिस कंट्री। ये ध्यान रखने की जरूरत है देश के लोगों को। आप ही हैं जो कुछ है। थैंक यू।